हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स। ये है हमारा माई मंजारी सीरीज फॉर क्लास 9th मैथ और आज है हमारा लेक्चर 3 चैप्टर 2 के। और आपकी जो एक्सरसाइज सेट 2.3 है इसमें ना लीनियर पैटर्न के बारे में हमको पढ़ना है कि लीनियर पैटर्न दिखते कैसे और हम लीनियर पैटर्न बनाते कैसे हैं, राइट। अब देखो, जो भी हमारे लीनियर पैटर्न होते हैं उनमें ना एक कॉमन चीज दिखता है, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंसेस है वो हमारा एक कांस्टेंट नंबर रहता है, यानी जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। वही डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। A linear pattern is a sequence of a number where the difference between two consecutive term, दो consecutive term मतलब पास पास वाले, ठीक है, दो consecutive term के बीच का जो difference है वो हमारा एक constant number रहता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखो, अगर यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है तो देखो जरा इधर। फर्स्ट केस में हमारे पास स्टेज 1 में यहाँ पे 1 स्क्वायर है, ठीक है। स्टेज 2 में हमारे पास 1 2 और 3 स्क्वायर है, करेक्ट। स्टेज 5 में कितना है भैया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। स्टेज 4 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्वायर्स हैं। तो क्या यहाँ पे आपको एक पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो क्या कि इन जो कंसेक्यूटिव टर्म है इनके बीच का कोई डिफरेंस कॉमन दिख रहा है क्या? ऐसे 7 माइनस 5 करोगे तो 2, इधर 5 माइनस 3 करोगे तो 2, इधर 3 माइनस 1 करोगे तो 2। तो यहाँ पे भैया हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो दो कंसेक्यूटिव टर्म है 1 3 या फिर 3 5 या फिर 5 7, इनके बीच का डिफरेंस जो है ना वो हमेशा 2 है। तो यही होता है हमारा लीनियर पैटर्न। जब भी हम लीनियर पैटर्न या सीरीज को देखते हैं तो हमें उनके बीच में एक डिफरेंस दिखता है, कांस्टेंट, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में एक कांस्टेंट दिखता है हमें डिफरेंस। नाउ अब जो एक्सरसाइज आपके 2.3 के क्वेश्चन है इसमें हमें ना पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें लिखना है, जिसे हम बोले कि ये है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब आओ बेहतरीन तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन में। A student has 500 in her saving bank account. She get 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया एक लड़की है, राइट। उस लड़की के जो बैंक अकाउंट है उसमें है रुपीज 500, करेक्ट। ये लड़की का बाल है। एक लड़की है उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज है और हर मंथ उसे 150 रुपीज एज अ पॉकेट मनी मिल रहा है, ठीक है। इसका एक पैटर्न बनाओ और हमें nth मंथ में उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे उसका एक एक्सप्रेशन लिख कर देना है। समझ में आ रही है बात? एक लड़की है, उसके बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में 500 रुपीज है, हर मंथ उसे 150 रुपीज एज अ पॉकेट मनी मिल रहा है। तो हमें ना यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करना है, वो आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। चलो अज्यूम करते हैं कि 0 मंथ होगा, यानी स्टार्टिंग टाइम में हो उसका, यानी एट द एंड ऑफ 0 मंथ। 0 मंथ मीन्स उस मंथ में, स्टार्टिंग मंथ में उसके बैंक अकाउंट में कितना रुपीज होगा, तो वो होगा भैया 500 रुपीज। करेक्ट है कि अभी उसे 500 रुपीज मिला है, तो 0 मंथ में यानी स्टार्टिंग में उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज है। अब हम चलते हैं एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, कि पहले महीने के लास्ट में उसके अकाउंट में कितने रुपीज होंगे, तो भैया पहले का जो 500 रुपीज है वो 500 रुपीज होगा, प्लस में इसको 150 रुपीज जो पॉकेट मनी मिला है वो 150 रुपीज होगा। क्लियर है? वैसे ही यहाँ इस साइड में थोड़ा कर दे रहा हूं कि एंड ऑफ
सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास कितना पैसा होगा भैया? तो पहले जो था 500 प्लस का 150, वो 500 150 तो रहेगा भैया, 500 प्लस का 150 और प्लस का इस सेकेंड मंथ में उसे पॉकेट मनी मिला होगा 150, तो वो 150 होगा। नाउ अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, 150 150 दो बार दिख रहे हैं, रिपीटेड एडिशन है। तो रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स 2 टाइम ऑफ 150 प्लस 2 टाइम ऑफ 150। स्टार्टिंग मंथ का 150 पॉकेट मनी, दूसरे मंथ में एक बार और 150 मिला, मीन्स 2 टाइम ऑफ 150 हुआ पॉकेट मनी। अब वैसे ही थर्ड मंथ के अंत में कितने होंगे पैसा? तो एंड ऑफ थर्ड मंथ, तो देखो भैया थर्ड मंथ में होंगे 500 रुपीज प्लस का 3 टाइम ऑफ 150। 3 टाइम कैसे? एक बार यहाँ मिला 150, एक बार यहाँ मिला और एक बार यहाँ मिलेगा, तो 3 टाइम ऑफ 150 होगा। चलो वैसे ही एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, एंड ऑफ फोर्थ मंथ, तो फोर्थ मंथ के एंड में होगा भैया 500 प्लस 4 टाइम ऑफ 150। करेक्ट। अब जरा यहाँ पे ना एक पैटर्न नोटिस करो, तुम्हें दिख रहा है क्या? तो देखो भैया जीरो मंथ में उसके पास थे 500 रुपीज, ओके। फर्स्ट मंथ में थे उसके पास 150 रुपीज एक्स्ट्रा में, 500 जो थे उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी था वो 150 आया फर्स्ट मंथ में, ठीक है। सेकेंड मंथ में भैया 2 टाइम ऑफ 150 पॉकेट मनी आया। थर्ड मंथ में उसके पास 3 टाइम ऑफ 150 पॉकेट मनी आया। फोर्थ मंथ में भैया 4 टाइम ऑफ 150 पॉकेट मनी उसके पास आया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि उसको nth मंथ में कितना पॉकेट मनी मिला होगा भैया, तो 500 जो इनिशियल डिपॉजिट था उसका 500 प्लस का n टाइम ऑफ 150। ये बात समझ में आ रही है? देखो जरा कि nth मंथ में भैया उसे n टाइम ऑफ 150 एज अ पॉकेट मनी मिला होगा और इनिशियल का 500 होगा, ठीक है। तो यही है हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन, यानी एक पैटर्न जो कि हम नोटिस करते आ रहे हैं कि जैसे जैसे भैया महीना आगे की ओर बढ़ता जा रहा है उसके पॉकेट मनी में 150 150 150 ऐड होता जा रहा है। इनिशियल 500 था, फर्स्ट मंथ में 150 पॉकेट मनी मिला, सेकेंड मंथ में 150 मिला। तो यहाँ पे 150 एक कांस्टेंट नंबर है जो हर मंथ के साथ ऐड होता जा रहा है। क्लियर है? चलो, तो हमें जो चाहिए था nth मंथ का लीनियर एक्सप्रेशन वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि है 500 प्लस का n टाइम ऑफ 150। ये है हमारे काम का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो जरा इसमें पैटर्न क्या है। और रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर, एक रैली है भैया वो 120 मेंबर के साथ स्टार्ट होता है। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब है कि भैया 9 मेंबर छोड़ दे रहे हैं उस रैली को, ठीक है। अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में कोई ने रैली स्टार्ट किया, 120 मेंबर स्टार्टिंग में थे रैली में, अब हर एक घंटे में 9 मेंबर क्विट कर दे रहे हैं। क्लियर है? हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ये हमें बताने हैं। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। तो एट द एंड ऑफ nth आवर में कितने मेंबर होंगे, मीन्स हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप लीनियर एक्सप्रेशन लिखो nth मंथ के लिए, पैटर्न आप खुद से आइडेंटिफाई करो। तो देखो भैया हम स्टार्ट करते हैं जीरो मंथ से, कि एट द एंड ऑफ जीरो आवर, आवर है सॉरी, आवर स्टार्ट करते हैं एट स्टार्टिंग नंबर ऑफ मेंबर एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में या मतलब एट द एंड ऑफ जीरो आवर, नंबर ऑफ मेंबर एट स्टार्टिंग दैट इज इक्वल टू 120 मेंबर। यानी इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं एट द एंड ऑफ जीरो आवर।
0 आवर के एंड में मीन्स भैया वही स्टार्टिंग का बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास 120 मेंबर थे उस रैली में, 120 मेंबर, राइट। अब 1 घंटा हुआ भैया तो 9 मेंबर चले गए बाहर, तो हम इसे लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 1 आवर, मेंबर एट द एंड ऑफ 1 आवर। 1 आवर के एंड में कितने होंगे भैया, तो जो पहले के 120 मेंबर थे उस 120 मेंबर में से 9 मेंबर क्विट कर चुके हैं, यानी रैली को छोड़ सके हैं। 1 मिनट रुकना, मैं चेक कर रहा हूँ वीडियो सही चल रही है क्या ना, डिवाइस ओवर हीट हो जाता है तो मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये फोन ना फ्रोज हो जाता है उस टाइम पे। नाउ अब देखते हैं भैया सेकेंड आवर में मेंबर कितने होंगे एट द एंड ऑफ 2 आवर। 2 घंटे बाद मेंबर कितने होंगे भैया, तो स्टार्टिंग में हमारे पास मेंबर थे 120, पहले घंटे में 9 मेंबर चले गए, अब दूसरे घंटे के लास्ट में और 9 मेंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा, हमें ना रिपीटेड एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखता है तो हम ना उन्हें मतलब मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे -9 है तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं भैया इरेज करके, इरेजर की माइनस पेन -2 टाइम ऑफ 9, यानी 2 घंटे में 2 बार 9 मेंबर निकल चुके हैं, यानी 18 मेंबर 2 घंटे के लास्ट में बाहर निकल गए। क्लियर है। वैसे ही एट द एंड ऑफ 3 आवर, जब 3 आवर के एंड पे आया भैया तो पहले तो हमारे 2 टाइम ऑफ 9 मेंबर निकले थे तो अब निकलेंगे 3 टाइम ऑफ 9 मेंबर, यानी 27 मेंबर क्विट कर चुके होंगे रैली को, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ nth आवर, nth आवर के एंड में कितने मेंबर बचे होंगे भैया, तो देखो पैटर्न समझो पहले। पैटर्न ये था भैया कि 0 आवर में स्टार्टिंग में मेंबर थे 120 मेंबर, क्लियर है। अब जैसे ही 1 घंटा हुआ भैया तो 9 मेंबर क्विट कर गए, यानी बाहर निकल गए। पहले 1 घंटा के लास्ट में मेंबर 9 आउट हुए। जब 2 घंटा के एंड में हमने देखा तो यहाँ पे हमारे 2 टाइम ऑफ 9 मेंबर क्विट कर चुके थे। 3 घंटे के लास्ट में देखा भैया तो 3 टाइम ऑफ 9 मेंबर क्विट कर चुके थे, जिनको हमने माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया कि -27 मेंबर हो गए। वैसे ही एट द एंड ऑफ nth आवर, तो nth आवर में कितने मेंबर क्विट किए होंगे भैया, तो n इंटू 9 मेंबर, 120 माइनस का n इंटू 9 मेंबर क्विट कर चुके होंगे nth आवर के एंड में। तो जो हमें ढूंढना था भैया एक्सप्रेशन वो हमें मिल चुका है कि nth आवर में जो मेंबर होंगे वो हमारे 120 माइनस का n टाइम ऑफ 9 मेंबर क्विट कर चुके होंगे। ये है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था। नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर, nth आवर के एंड में नंबर ऑफ मेंबर 120 माइनस n टाइम ऑफ 9 मेंबर, क्लियर है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कि हमें सपोज कर लेना है, नहीं मान लेना है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 13 सेंटीमीटर। हमने मान लिया भैया। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, तो हमें एरिया फाइंड करना, अगर ब्रेथ 13 होगा तो, ब्रेथ अगर 10 होगा तो, ब्रेथ अगर 8 होगा तो, और लीनियर पैटर्न हमें चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। क्लियर है। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है भैया कि आप अज्यूम कर लो कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो लेंथ है भैया वो है 13 सेंटीमीटर, राइट। अब इन्होंने कहा है हमसे एरिया फाइंड करने के लिए। अब ब्रेथ इनका एक बार 12 था, दूसरी बार 10 हुआ, फिर थर्ड बार 8 हुआ। तो यहाँ पे कंज्यूम मतलब अज्यूम करते हैं लेंथ ये ब्रेथ हमारा 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में हम लेते हैं ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारा एरिया कितना होगा भैया, तो एरिया हमारा होगा
लेंथ 13 इंटू ब्रेथ कितना है भैया, तो ब्रेथ है हमारा अभी 12, तो 13 इंटू 12। वैसे ही जब ब्रेथ चेंज होगा भैया, अब ब्रेथ हमारा 12 से घट करके 10 सेंटीमीटर हुआ, तो इस केस में एरिया कितना होगा, तो एरिया इक्वल टू 13 जो हमारा लेंथ था इंटू ब्रेथ जो कि है 10। करेक्ट। अब थर्ड केस में देखो जरा, यहाँ पे कहा जाए कि अब ब्रेथ हमारा 10 से घट करके 8 सेंटीमीटर हो चुका है, तो इस केस में हमारा एरिया आएगा भैया 13 जो कि हमारा लेंथ था इनटू ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब देखो जरा कुछ पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो क्या, ये देखो इधर लेंथ तो हमारा 13 सेंटीमीटर फिक्स्ड है, लेंथ हमारा 13 सेंटीमीटर फिक्स्ड है, एरिया हमारा होता है लेंथ इनटू का ब्रेथ। तो देखो भैया लेंथ तो हमारा 13 13 फिक्स है, और यहाँ पे ब्रेथ हमारा 12 था, फिर 10 हुआ, फिर 8 हुआ। तो एरिया में कोई पैटर्न नोटिस कर पाए क्या, कि जब भी हमें एरिया निकालना होगा, यानी हमें जब एरिया निकालना होगा तो हम 13 इंटू का ब्रेथ करेंगे। ठीक है। अब वो ब्रेथ 8 होगा तो 8, 10 होगा तो 10, 12 होगा तो 12। तो ये है हमारा लीनियर पैटर्न जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी 13 इंटू का बी जो कि हमारा ब्रेथ है। अब वो ब्रेथ हमारा चेंज होता जा रहा है। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सिमिलर पैटर्न में ही क्वेश्चन है। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ भैया दिया हुआ है, लेंथ है हमारा 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो देखो भैया हमारे पास दो चीज यहाँ पे फिक्स्ड है, लेट लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नाउ अब हमारे हाइट डिफरेंट होते जा रहे हैं। केस 1 में हमारा हाइट है भैया 5 सेंटीमीटर, केस 2 में हमारा हाइट है भैया 9 सेंटीमीटर, और केस 3 में 1 2 3 में है हमारा हाइट प्लस का 4, यानी एच यहाँ पे है 9 प्लस 4 13 सेंटीमीटर। करेक्ट। देखो हाइट हमारा 5 था, 5 से इंक्रीज होकर के 4 इंक्रीज होकर के 9 हुआ, फिर 13 हो रहा है। ठीक है। अब पैटर्न देखना जरा, ग्रीन व्हाइट। वॉल्यूम होता है हमारा भैया L इंटू बी इंटू एच, रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। करेक्ट। तो इस केस में जो वॉल्यूम है हमारा वो आएगा भैया, लेंथ तो है 7, ब्रेथ है 11, तो 7 इंटू 11 इंटू का हाइट जो कि है इस केस में 5, तो 5 होगा। अब हाइट अगर 9 होगा तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा भैया, 7 इंटू 11 इंटू का 9। करेक्ट। वैसे ही वॉल्यूम क्या होगा जब हमारा हाइट 13 होगा भैया, तो 7 इंटू 11 इंटू का 13। नाउ हमें एक जनरल पैटर्न देना है, हाइट हमारा चेंज होता जा रहा है तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हमारा 7 इंटू 11 इंटू का एच होगा। एच हमारा चेंज होता जा रहा है, अलग एच पे 5 है तो हमारा वॉल्यूम ये आ रहा है, 9 है तो वॉल्यूम ये आ रहा है, 13 है हाइट तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा 13 हो रहा है। देखो दो चीज तो हमारे फिक्स्ड हैं, तो हमने जनरल फॉर्मूले में इन दो को फिक्स रखा है, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 77। और एच हमारा चेंज होता जा रहा है, तो एच को हमने वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है जो कि है हमारा एच। हाइट मीन्स वेरिएबल हाइट को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है, तो 77 एच हमारा होगा वॉल्यूम। जैसा भी एच होगा वहां एच में वैल्यूज का फीड करेंगे, 9 11 13 जो भी है ना। ये है हमारा जनरल पैटर्न जो हमें ढूंढना था वॉल्यूम के लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेजेस। सरिता के पास एक बुक है भैया और उसमें है 500 पेजेस। सी रीड 20 पेज एवरी डे। अब सरिता का एक रीडिंग हैबिट है भैया कि वो ना 20 पेजेस को एक दिन में पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर द 15 डेज। तो 15 दिन बाद उसके बुक में कितने पेजेस बचे होंगे। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। इसे हमें लीनियर पैटर्न के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्लियर है? तो देखो, हमारी सरिता दी है इधर टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो बुक में है, टोटल नंबर ऑफ पेज वो है हमारा 500 पेज। अब सरिता दी एक दिन में कितने पेजेस पढ़ रही है, तो 20 पेजेस एवरी डे। सरिता रीड 20 पेजेस एवरी डे। या फिर इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ पेजेस सी रीड एवरी डे। नंबर ऑफ पेज सी यानी सरिता रीड एवरी डे इक्वल टू 20 पेजेस। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे, एक मिनट रुक जाना। स्टार्टिंग में तो 0 डे पे उनके पास बुक में 500 पेज होंगे जिनको उन्हें रीड करना होगा। अनरीड पेजेस 500 होंगे। तो नंबर ऑफ unread pages at end of 0 डे। यानी स्टार्टिंग में भैया वो तो 500 पेज होंगे हैं। अब चलते हैं फर्स्ट डे पे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे नंबर ऑफ पेज unread, number of unread pages, unread pages at end of 1 डे। पहले दिन के लास्ट में कितना पेजेस बचे होंगे भैया, तो 500 पेज थे और सरिता दी पहले दिन 20 पेजेस को रीड कर ली तो -20 करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंड ऑफ सेकेंड डे पे कितने पेजेस बचते हैं। तो एंड ऑफ सेकेंड डे होगा हमारा भैया 500 माइनस का 20, इतना पेजेस बचा था जो कि लिखा है हमने। अब 20 पेजेस और रीड कर ले। क्लियर है? देखो भैया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन दिख रहे हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे। 2 टाइम ऑफ 20 और ये माइनस 500 माइनस 2 टाइम ऑफ 20। एंड ऑफ थर्ड डे में कितना पेज पड़ी होंगे भैया, तो 500 माइनस का 3 टाइम ऑफ 20। क्लियर है? वैसे ही देखो nth डे के एंड में कितना पेज पड़ी होंगी, तो भैया nth डे के एंड में वो पड़ी होंगी 5, मतलब उनके लिए जो पेजेस बचे होंगे वो होगा 500 माइनस का n इंटू का 20 पेजेस। ये रीड कर ली है, अब 500 से इस चीज को माइनस करेंगे तो उतना अनरीड पेजेस उनके पास बचेंगे। क्लियर है? हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 15 दिन के बाद कितना पेजेस बचे होंगे। तो एक काम करो भैया, इस एन की जगह पे 15 फीड कर दो, हमें मिल जाएंगे अनरीड पेजेस। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में कर लूं? नहीं, यहीं पे कर लेता हूं। तो एन का वैल्यू मैं यहाँ फीड कर दे रहा हूँ एट एंड ऑफ 15 डे। तो 15 डे के एंड में कितना बचा होगा भैया, तो टोटल 500 पेजेस में से उन्होंने 15 इंटू 20 पेजेस पढ़ लिए। तो 15 इंटू 20 ये चीज दिख रहा है या फिर मैं ढक लिया हूँ? मैं ही गायब हो चुका हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल शायद रिकॉर्ड करना बंद कर चुका है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ मोबाइल मुझे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है क्योंकि मोबाइल ओवर हीट हो चुका है और ये शायद डिवाइस भी काम नहीं कर रहा है अब। 500 माइनस का 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 कितना होता है भैया, तो 300 होता है। तो एट द एंड ऑफ 15th डे ये होगा हमारा 500 माइनस का 300 दैट इज इक्वल टू 200 पेजेस। तो भैया एट द एंड ऑफ 15 डेज, पेन किधर है, यहाँ है।
नंबर ऑफ पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद कितना नंबर ऑफ पेजेस बचा होगा भैया? तो वो है हमारा 200 पेजेस, राइट। एक बार यहाँ पे मैं समराइज करवा दे रहा हूँ कि क्या हुआ। देखो, बुक में टोटल पेजेस थे भैया 500 और नंबर ऑफ पेजेस जो सरिता दी पर डे पढ़ती थी वो 20 पेजेस थे। तो देखो, स्टार्टिंग में मीन्स एंड ऑफ 0 डे पे उनके पास 500 पेज होगा अनरीड, यानी 500 पेज बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। जैसे ही एक दिन होता है तो उसमें से वो 20 पेजेस को रीड कर लेती हैं। 500 माइनस का 20 पेजेस अब बचा है। नाउ जब सेकेंड डे होता है तो उसमें 500 माइनस का 2 टाइम ऑफ 20 पेजेस, 2 टाइम ऑफ 20 पेजेस उन्होंने पढ़ लिया है। तो ये बचा हमारा 500 माइनस का 2 टाइम ऑफ 20 पेजेस, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस कर लिया भैया कि वो एन डेज में एन टाइम ऑफ 20 पेजेस पढ़ रही हैं और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो बचेंगे वो होगा 500 माइनस का एन टाइम ऑफ 20। क्लियर है? हमसे बुक ने पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि 15 डे के एंड में उनके पास कितने पेजेस बचेंगे, जो कि है 15 मतलब 500 माइनस का 15 डेज में वो पढ़ी होंगी 15 इंटू का 20, 15 इंटू का 20 पेजेस जो कि होगा 300 पेजेस। तो 500 माइनस का 300 पेजेस इक्वल टू 200 पेजेस उनके पास बचे होंगे। अब नाउ इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नाउ ये है मेरा टेलीग्राम का क्यूआर, इसको आप स्कैन करके क्लास नोट्स ले सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर देता हूँ, वहां से ले सकते हो। इसके बाद जो आपके लेक्चर आएंगे 2.4 उसमें हम देखेंगे लीनियर पैटर्न ग्रोथ के और टिके के। साथ में इस चैनल के साथ बने रहना। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।